आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन जीएसटी जब नहीं लगा था, देश में हम सब जो भी सामान खरीदते थे, परचून का सामान खरीदते थे, कपड़ा खरीदते, कुछ भी खरीदते थे, 24 किस्म के टैक्स, 29 किस्म के टैक्स हम उस पर देते थे, जो हमें पता भी नहीं होता था। सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, स्टेट सेल टैक्स, फलाना टैक्स, वैट 1, वैट 2, पता नहीं क्या क्या देते थे, हमें पता नहीं था। और वो सारा पैसा सरकार की जेब में नहीं जाता था, वो सब चोरी होता था। वो सब जो बेचने वाला है वो पैसा रखता था, खरीद सरकार के पास भी नहीं जाता था। उस व्यवस्था को समाप्त किया। सिर्फ एक टैक्स, जीएसटी, कोई और टैक्स नहीं लगेगा। और जीएसटी के माध्यम से खरीदार के लिए चीजें सस्ती हुई, लेकिन सरकार की जेब में वो पैसा जाने लगा। जब खरीदार के लिए सस्ता हुआ सामान और सरकार के पास भी पैसा गया, तो ये डेवलपमेंटल एक्टिविटी संभव हो पाई, क्योंकि आपने चोरी को रोका और जो पैसा है उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया, और उसकी वजह से आपको फायदा मिला, पूरे समाज को फायदा मिला। आज भारत वो देश है जहां पर बिजली एक जमाने में, जैसे मैंने कहा, ब्लैकआउट होती थी, लेकिन अभी तो सरप्लस बिजली है हमारे पास बिजली ज्यादा है, तो हम बांग्लादेश, नेपाल को बेचते हैं, उसको बेचने से भी पैसा कमाते हैं, समझ में। और वो कमाई नई बिजली, नई सड़कें, नई हवाई अड्डे, सब पे खर्च होता है, तभी तो पैसा खर्च होगा। जब 2014 में हमारी सरकार बनी, 70 साल आजादी के पूरे हो चुके थे। 70 साल के अंदर देश के अंदर 70 से कम हवाई अड्डे थे। आप लोगों का एक दूर दर्गम क्षेत्र है, सोचिए, पूर्वोत्तर में अरुणाचल, चीन उधर बैठा है, पाकिस्तान उधर बैठा है, म्यांमार, ये सब इधर बैठे हैं, तो ये इतने दूर दराज के इलाके हवाई अड्डे ही नहीं थे। और 70 हवाई अड्डे आज बढ़कर आपके 142 हवाई अड्डे इस देश में। सड़कें सिर्फ 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर पर दिन की रफ्तार से बनती थी, आज 42 किलोमीटर पर रोज की रफ्तार से सड़कें बन रही है। पूरा देश का नक्शा ऐसे है ना, कितनी बड़ी हमारी समुद्र की सीमा है, कितना सारा समुद्र का इलाका देश को थपेड़ी मारता है दोनों तरफ से, लेकिन पोर्ट से डेवलप नहीं किए। पानी के जहाज तो बहुत दूर की बात है, अब हम लोग पोर्ट्स बनाने का काम कर रहे हैं। तो जब तक देश में विकास नहीं होगा, तो आगे काम कैसे बढ़ेगा?